हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रूव दैट द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ अ पैराबोला मीट द एक्सिस at points which are equidistant from its focus। sometime इस टाइप के क्वेश्चन से स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं और उनके घबराना बनता भी है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी बहुत घबराता था, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई, सिर्फ वर्डिंग लिखी हुई है। लेकिन अगर हम इस वर्डिंग को अच्छी तरह से समझ लें तो यकीन जाने स्टूडेंट, ये सवाल बहुत आसान है। लेकिन शर्त यह है कि ये वर्डिंग समझ में आ जाए कि क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ हमसे मांग रहा है। देखें, प्रूव दैट द टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम जानते हैं टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व के एक पॉइंट को छूते हुए गुजर जाए, टच करते हुए गुजर जाए, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री बना रही होती है। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। वो ये कहता है ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, एक टेंजेंट और एक नॉर्मल, एट एनी पॉइंट ऑफ अ पैराबोला। आप किस पैराबोला क्योंकि एक कर्व है, आप पैराबोला के ऊपर ये कहता है कोई एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल को ड्रॉ कर दो। उसके बाद क्या करो, मीट द एक्सिस। जब एक्सिस का वर्ड आता है तो या तो हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं या हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, या हम दोनों की बातें कर रहे होते हैं, यानी कि हम x की और y की दोनों की भी बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहता है टेंजेंट और नॉर्मल जब आप पैराबोला के ऊपर ड्रॉ करोगे तो वो मीट करेगा एक्सिस के ऊपर, और जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट से पैराबोला का जो फोकस है उसका डिस्टेंस सेम होगा। यानी कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे मीट करेगा एक्सक्यूज मी, वहाँ से फोकस का डिस्टेंस, और नॉर्मल जिस पॉइंट पे मीट करेगा वहाँ से फोकस का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो इंतहाई आसान सवाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसकी डायग्राम कैसी बनाएं। हम इसकी डायग्राम बनाते हुए कोई भी एक पैराबोला को कंसीडर कर सकते हैं। हमारे पास पैराबोला जो होता है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को कंसीडर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, ये आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 करवाई थी। क्या होती है इक्वेशन, y² = 4ax। तो देखिए, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, जो आपको इस तरह नज़र आ रहा होता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस नज़र आ रहा होता है, और एक्सिस ऑफ द पैराबोला यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और इसका जो वर्टेक्स है वो इस वक्त क्या है, 0 0 है, यानी कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इस वाले पैराबोला का जिसकी इक्वेशन y² = 4ax होती है, इसका फोकस क्या होता है, a, 0। ये पुरानी बातें हैं। अब हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं जो क्वेश्चन में उसने कहा है, इस पैराबोला पे हम ले लेते हैं एक पॉइंट P। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y के ऊपर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x1 और y1 जो है इस पॉइंट के P के कोऑर्डिनेट हैं। हम इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया हमने इस पॉइंट के ऊपर। टेंजेंट को हम टी कह देते हैं, और हम ये बात जानते हैं कि टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हम नॉर्मल कह रहे हैं। तो अब हमें ऐसे में प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ ये करना है कि ये फोकस, अच्छा, अब ये टेंजेंट कहाँ जाके टच कर रहा है, एक्सिस के ऊपर। कौन से एक्सिस को टच कर रहा है इस वक्त, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। हम एक्स की बात कर लेते हैं। ये हालांकि वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, लेकिन हम एक्स की बात कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर एन पॉइंट पे टच कर रहा है,
और नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर एस पे कर रहा है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि टेंजेंट जो है वाई एक्सिस के ऊपर भी टच कर रहा है, लेकिन हमारी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि हमने देखना है कि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों ही एक एक्सिस के ऊपर टच कर रहे हैं, एक एक्सिस, यानी कि दोनों ही सेम एक्सिस के ऊपर टच कर रहे हैं। तो टी जो है, जो टेंजेंट है, वो हम फर्ज कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट एन पे टच कर रहा है, और नॉर्मल जिसको मैंने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट एस के ऊपर टच कर रहा है। अब हमें साबित क्या करना है? हमें साबित करना है इस फोकस का एन से डिस्टेंस और इस फोकस का एस से डिस्टेंस बराबर है। यही हमारा क्वेश्चन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो स्टूडेंट, हमें एफ के तो कोऑर्डिनेट्स पता हैं, a,0, हमें एन के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता और हमें एस के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। तो यही तो सारा काम है, हमें एन के और एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। कैसे देख लेंगे? चलें अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम समझाइए। ये डायग्राम बनाना इस वाले क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है। Let f(a,0) be the focus of the parabola y² = 4x। इस वाले पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इसका फोकस क्या होता है? a,0 है। ये एक्सरसाइज 8.1 के अंदर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सपोज टेंजेंट एंड नॉर्मल एट p(x1, y1), इस पॉइंट पे मैंने जिसका नाम रख दिया p(x1, y1), एट p(x1, y1) मीट द x एक्सिस एट पॉइंट n एंड s। तो वही बात कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट एन पे टच कर रहा है और नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट एस पे टच कर रहा है। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। y² = 4ax मेरे पास इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ से इसको डेरिवेट कर लूँ तो y² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y dy/dx। 4ax का डेरिवेटिव होता है 4a dy/dx। ये 2y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 4a से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको काट दूंगा। 2 2 4, तो मेरे पास ये क्या आ गया? 2a/y। और ये जो आपको पता है कर्व के ऊपर जो डेरिवेटिव निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, mt। अब मैं क्या करता हूँ? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट सेटिस्फाई करवा देता हूँ इस स्लोप ऑफ अ टेंजेंट को इस पॉइंट p(x1, y1), यानी कि जहाँ पर मुझे x नज़र आएगा वहाँ पर मैं x1 रखूँगा, जहाँ मुझे y नज़र आएगा वहाँ पर मैं y1 रखूँगा। तो mt एट x1, y1 2a/y की जगह पर क्या रख देंगे? y1। ये आ गया मेरे पास स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब मैं निकालूंगा इस लाइन की इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? y - y1 = mt टाइम x - x1। अब देखिए y - y1, अब y1 तो यहाँ पर y1 ही है, तो नो चेंज, = mt मैंने क्या निकाला था? 2a/y1 x - x1। x1 मेरे पास x1 ही है, तो नो टेंशन, ये आ गया। अच्छा, ये y1 यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके y - y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y1 × y क्या हो जाएगा? y1, और y1 × y1 क्या हो जाएगा? y1²। इससे आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि यहाँ पर स्मॉल y लिखा हुआ है और यहाँ पर कैपिटल Y लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लीजिए, मैंने इसको भी कैपिटल कर दिया। बस 2a को मल्टीप्लाई करते हैं x से, 2ax हो जाएगा। 2a को मल्टीप्लाई करते हैं x1 से, -2ax1। इसका मैंने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है, तो ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? इस इक्वेशन में y² = 4ax, अगर मैं इस पॉइंट से, क्योंकि ये पैराबोला के ऊपर है, इसको सेटिस्फाई करवा दूं, तो जहाँ पर x है वहाँ पर x1 रख दूंगा, जहाँ पर y है वहाँ पर y1 रख दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास द पॉइंट p(x1, y1) इज ऑन द पैराबोला y² = 4x इज सेटिस्फाई। देयरफॉर y² क्या हो गया? y1²। 4ax की जगह पर क्या आ गया? x1। इसको हम पुट कर देते हैं, इस पूरी चीज़ को y1² = 4ax1 को पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए y1 ये लिखा हुआ है, -y² था, लेकिन अब इस वाले y1² की जगह पर क्या रखूँगा? 4ax1। तो देखिए 4ax1 आ गया। उस साइड पे क्या लिखा हुआ था? 2ax, ऐसे ही लिखा हुआ है, -2ax1 ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कौन सी लाइन की इक्वेशन आई है? इस टेंजेंट की, t से लेकर n तक, इसकी हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। हमें करना क्या है? हम अपने सवाल पे दोबारा आते हैं। हमें f और n का डिस्टेंस और f
और s का डिस्टेंस बराबर ला के दिखाना है। तो n के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल चुके हैं, ये रही इक्वेशन नंबर b, नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें पता लग गया कि इस लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? देखिए ये जो पॉइंट है n, ये जो पॉइंट है n, ये लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर। तो जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो x की वैल्यू तो x ही रहती है और y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अब हम अगर इस लाइन इक्वेशन नंबर 2 में y जहां हमें दिख रहा है वहां पर अगर हम 0 पुट कर दें तो हमारे को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने लिखा है इफ इक्वेशन नंबर 2 कट्स द x एक्सिस सो वी पुट y इज इक्वल टू 0। तो मुझे जहां जहां y नजर आ रहा है वहां 0 पुट हो जाएगा। तो ये y y1 है तो ये y 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू y1 ये आ जाएगा 0। माइनस 4x1 ऐसे ही आया हुआ है इज इक्वल टू 2x ऐसे ही आया हुआ है, माइनस 2x1 ऐसे ही आया हुआ है। इसके बाद क्या किया, देखिए ये 0 खत्म हो जाएगा, ये माइनस 4x1, ये माइनस 2x1 उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x1। उस साइड पे क्या लिखा हुआ है? 2x ऐसे ही लिखा हुआ है। इसके बाद क्या कर रहा है, देखें 2 से 2 कट रहा है, a से a कट रहा है, तो x का वैल्यू क्या आ गया? x माइनस x1 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ n जो मेरे पास आ गए वो आ गए माइनस x1, 0। तो ये हमारे पास आ गए, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस x1, 0। और देखिए क्योंकि n नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर है तो डेफिनेटली x की वैल्यू नेगेटिव ही आनी थी और आ गई है नेगेटिव। तो ये हमारे पास माइनस x1, 0 आ गया। मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दिया। अब क्या करना है आपको, फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। f का और n का डिस्टेंस, f का और s का डिस्टेंस बराबर आना चाहिए। तो f के कोऑर्डिनेट्स पता है a 0 है, n के कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल चुका हूँ माइनस x1, 0। तो अब मैं f और n के दरमियान का डिस्टेंस निकालूंगा। कैसे निकलेगा डिस्टेंस? दो तरीके हैं। एक तो डिस्टेंस फार्मूले से आप चाहें तो निकाल लें। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम चाहें अगर तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, a माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 0 खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ n माइनस x1, 0, डिस्टेंस बिटवीन n एंड f इज nf x1 प्लस a। तो ये मैंने डायरेक्ट आपको डिस्टेंस निकाल के दिखा दिया, बट अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लीजिएगा, यही आएगा। क्योंकि इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया कि यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ में y में 0 आ रहा है, तो इसलिए डोंट टेक टेंशन। तो ये आपके पास आ गया है nf का डिस्टेंस कितना आया? x1 प्लस a। अब आपको fs का डिस्टेंस भी यही ला के दिखाना है, यही तो हमारा सवाल है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली थी, अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल हमेशा -1 के बराबर होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये लिखा हुआ है 2a/y1, तो यहाँ लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो mn क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -y1/2a। तो ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू mn। mn का मतलब क्या? स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। x1 y1 तो आपके पास वही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। y माइनस y1 आ गया इज इक्वल टू mn। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास क्या है? ये अभी आपने निकाला है -y1/2a इंटू x माइनस x1। अब ये 2a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके y से और -y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a इंटू y, 2ay, 2a इंटू -y1 -2ay1 इज इक्वल टू -y1 x से होगा तो -xy1 माइनस प्लस x1y1 आ जाएगा। इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। मैं ABC को असल में लिखता नहीं हूँ, तो बस वो आदत नहीं है। अब क्योंकि एक मिनट, इसको भी 3 कर दें। अब क्योंकि ये लाइन नॉर्मल की लाइन भी x एक्सिस पे मीट कर रही है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, 0। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है। यहाँ लिख दिया इफ लाइन 3 मीट द x एक्सिस वी पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें, ये पूरी चीज़ यहाँ पर y 0 रखूँगा तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। ये -2ay1 ऐसे ही आ गया, ये -xy1 ऐसे ही आ गया, और ये प्लस x1y1 ऐसे ही आ गया। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या हुआ है? ये x1 xy1 यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है,
इसको आप वहाँ भेज दीजिए। माइनस एक्स वाई वन को उठा के इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव आन के पॉजिटिव हो जाएगा, और इस माइनस 2a y1 जो नेगेटिव है इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस 2a y1 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो आप दोनों में यहाँ पर आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, अगर आप गौर से देखें y1 कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x1 और यहाँ पर क्या बचेगा 2a, क्योंकि y1 तो बाहर आ चुका है। और ये जो x और y1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस y1 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर दें तो आप देखिए ये वाला y1 ये वाले y1 से कट जाएगा, तो आपके पास x का वैल्यू आ गया x1 प्लस 2a। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ s आपके पास क्या आ गया x1 प्लस 2a, 0। तो आप चाहें तो यहाँ लिख भी दीजिए, ये लिखें कोऑर्डिनेट ऑफ s हमारे पास क्या आ गए x1 प्लस 2a, सॉरी 0 लिखना मैं भूल गया हूँ, ये आ गया। अब हमें निकालना है f और s का डिस्टेंस, तो वही पुरानी वाली बात देखिए, डिस्टेंस फार्मूले के बगैर डायरेक्ट कर लें, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले से कर लेंगे तो आपकी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 प्लस 2a माइनस a, तो 2a में से a गया तो ये हो जाएगा x1 माइनस a का होल स्क्वायर, और उसके बाद आप देखिए 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा आखिर में x1 प्लस a ही आ जाएगा, गारंटी है, आप चाहें तो चेक कर लें। x1 प्लस 2a माइनस a करेंगे तो 2a में से a निकल जाएगा, प्लस a हो जाएगा, 0 माइनस 0 खत्म हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो fs भी आपके पास क्या आ गया x1 प्लस a, और आपके पास nf भी कितना आया था x1 प्लस a। तो ये बात साबित हो गई है कि f और s का डिस्टेंस और f और n का डिस्टेंस बराबर आ गया, इसीलिए मैंने लिखा हैंस इट इज प्रूव दैट द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ अ पैराबोला मीट द एक्सिस। इस वक्त मैंने क्या ले लिया था, x एक्सिस ले लिया था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में x एक्सिस लिख दिया, विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, क्योंकि हमने पैराबोला कौन सा लिया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसका फोकस मैंने क्या लिखा है a, 0 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये चीज़। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने ये सवाल किस तरह के, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ था, उसके बावजूद हम सब कुछ करके ले आए। ये असल में थ्योरम है, इसको हम थ्योरम भी कह सकते हैं। क्या थ्योरम है, इसको इस अंदाज में देखें कि भाई पैराबोला के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट लिया जाए और उस पर टेंजेंट और नॉर्मल को ड्रॉ किया जाए और उनको लंबा किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो जब वो एक्सिस के ऊपर मीट करेंगे तो उनका फोकस से डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। देख लीजिए, फोकस का n से डिस्टेंस और फोकस का s से डिस्टेंस आपके सामने बराबर आ रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। बहुत अच्छा सवाल था, मुझे इस तरह के सवाल करने में और करवाने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ये डायग्राम ज़रूर कॉपी करिएगा, ये डायग्राम के बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी आई एम रेडी टू हेल्प यू एट एनी टाइम। आप पूछें, स्टूडेंट पूछ रहे हैं आजकल, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो आप पूछेगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो को ऑफ़ करूँ, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ये लेक्चर्स, ये वीडियोस शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।